अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे और आपके घरों पे अपनी रहमतें नाज़िल करे, आमीन। तो इस दुआ के साथ सुबह सुबह हम उठे हैं सैरी करने के लिए, क्योंकि शवाल के रोज़े मैं और मेरी बच्चियाँ रख रही हैं। तो फिर सैरी करने के लिए उठे थे, तो जल्दी जल्दी से सैरी बनाई है। तो रोज़ा रखने के लिए सैरी खा रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ ये भी शेयर करती हूँ। रोज़ा रखने के बाद फिर हम नमाज़ कुरान पढ़ के थोड़ी देर के लिए सो गए थे, क्योंकि बच्चियों ने फिर स्कूल बच्चों ने जाना होता है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने टाइम अपने अपने टाइम के मुताबिक उठना होता है। तो फिर खैर मैं तो ज़रा उनके जाने के बाद ही उठी, क्योंकि उन्होंने रोज़ा रख के फिर लेट गए थे। अब्दुल्ला को ना उन्होंने फिर वो करवा के नाश्ता तो भेज दिया स्कूल। तो बेटी को छोड़ के कॉलेज आए हैं मेरे मियाँ। तो आते आते ना वो बेकरी का कुछ सामान ले आए थे। इतनी देर में मैं उठ गई थी, तो मैंने फिर जल्दी जल्दी ना वो समेटा है। बन वगैरह लेके आए हैं, ब्रेड लेके आए हैं, रस लेके आए हैं, क्योंकि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मौसम चेंज हो गया है ना, तो अब बच्चे ना सुबह को पराठा वगैरह कोई हैवी नाश्ता नहीं करके जाते। तो इसलिए ना फिर इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने उनको कहा था रात को, लेकिन वो रात को कुछ ना शॉप से थके हुए आए थे, इसलिए फिर हम रात तो नहीं लेके आए। तो वो सुबह ना फिर कॉलेज छोड़ के आते वक्त ना ये चीज़ें ले आए। तो मैंने कहा चलो ये भी साथ में समेट लूँ। तो ब्रेड मैंने ना देखा फ्रिज में ना वो पड़ी हुई, मैं ये टाइट ना ये लेके आई थी ब्रेड के लिए बॉक्स। काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि बाहर अब मौसम चेंज हो गया सर्दियों में, तो फिर भी 2-3 दिन ये ना चीज़ें पड़ी रहती हैं, फ्रेश रहती हैं। लेकिन गर्मियों में तो इनको संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर इसे मैंने ना उसमें कंटेनर में डाल के ना तो फ्रिज में रख दिया ब्रेड को। थोड़ी 2 स्लाइस और भी पड़े थे, मैंने कहा चलो अगर यूज़ हो गए ठीक है, वरना इनके क्रम्स बना लूँगी। वो मैंने फ्रिज में रखे हैं। तो अब मियाँ ने भी शॉप पे जाना था, तो मैंने भी नाश्ता करना था। तो फिर मैंने ना क्योंकि मैंने आज नहीं रोज़ा रखा, बच्चियों को मैंने रखवा दिया था, तो इसलिए ना फिर मैंने जल्दी से ना आज उनका मूड था कि दही और दूध की लस्सी बनाओ। तो फिर मैंने ना जल्दी से लस्सी बना लिया। मैंने कहा चलो ये आप ऐसे करो, ये आप नाश्ता करो। करने के बाद है ना फिर मैंने ना उनको दोपहर को ना लंच में खाना बना के दुकान पे उनकी भेजना था। तो वो फटाफट उनको मैंने नाश्ता करवाया है। लस्सी है ना काफ़ी मज़ेदार बनी थी। गर्मी में ना ऐसी चीज़ें ना लस्सी वगैरह हो गई, दूध सोडा हो गया या शिकंजी वगैरह, ये अच्छी लगती है पीने में। तो ज़्यादा हैवी नाश्ता करके ना फिर सारा दिन ना सुस्ती पड़ी रहती है। बस फिर मैंने जल्दी से अपना बेटे का और उनका ना नाश्ता जल्दी से रेडी कर लिया है, क्योंकि बड़ा बेटा मेरा पेपर दे के ना फ्री है। तो इसलिए ना अभी उसका रिज़ल्ट आएगा तो फिर सोचेंगे उसका क्या करना है। तो बस फिर ना हमने जल्दी जल्दी नाश्ता किया है। नाश्ता करने के बाद मैंने घर का काम समेटा है, थोड़ा बहुत जो रह गया था, क्योंकि मैंने ना कुछ ना पहले ही समेट लिया था सुबह के टाइम ही रोज़ा रखवाने के बाद, और कुछ फिर मैंने ना अब जल्दी जल्दी समेट लिया घर का। तो वो ले आते वक्त ना सब्ज़ी भी साथ ही ले आए थे, करेले आज बनाने थे। तो इसलिए ना क्योंकि हमने जो भी बनाना होता है ना वो रात को मैंने ना बच्चों के साथ ना इनके साथ सोच लेना होता है, फिर वो सब्ज़ी लेके दे जाते हैं। मैं तो बाज़ार नहीं, बहुत कम जाती हूँ लेने, ये चीज़ें वगैरह कभी ख़रीदी नहीं है मैंने। ग्रोसरी वगैरह करनी हो और ज़रूरत की चीज़ें हो तो मैं उनके साथ ज़रूर चली जाती हूँ। तो सब्ज़ी वगैरह ये मेरे मियाँ की ज़िम्मेदारी, वो उन्होंने ला के देनी होती है। तो खैर फिर वो करेले ले आए हैं। तो सुबह ही है ना मैंने दाल भिगो के रख दी थी, ताकि ना क्योंकि सिलेंडर पे खाना बनाना होता है, तो फिर ना ये चने की दाल तो वैसे भी ना भीगी हुई हो तो जल्दी गल जाती है, इसलिए ना मैंने सुबह ही से भिगो के रख दिया था। मैंने कहा चलो ना फिर सब्ज़ी आएगी ना तो बना के ना तो मैं जल्दी से ना बना लूँगी, क्योंकि अब ये है कि फिर ना नाश्ता कुछ लाइट किया होता है, तो इस वजह से घर वालों को भी भूख जल्दी लग जाती है। और ये है कि फिर ना किचन का काम निपटा होना तो फिर बाकी काम भी है ना और जो घर के होते हैं वो आसानी से हो जाते हैं। तो ये सब्ज़ी से मैं बना के फ़ारिग हुई हूँ। तो फिर मैंने ना जल्दी जल्दी ना बर्तन जो थे वो धोए हैं, धोने के बाद सब्ज़ी बनाने बैठ गई। तो फिर ये ना थोड़े बहुत जो बर्तन बाद में हुए ना वो भी मैंने कहा जल्दी से मैं धो लूँ। घर की सफाई वगैरह मैंने कर ली थी। तो इतनी देर में ना जी मैंने दाल चूल्हे के ऊपर रखी है, तो पता चल गया कि सिलेंडर ख़त्म हो गया है। बिन उसके बताए जब कोई मेहमान आ जाए तब बड़ी टेंशन होती है, और जब ये सिलेंडर ख़त्म हो जाए ना तो इसकी भी बड़ी टेंशन होती है।
खैर अब इंतज़ार कर रही हूँ कि बेटा भी चला गया था मेरा अपने पापा के साथ उनकी शॉप पे, तो क्योंकि आजकल ना वो फ्री है तो हमने उसे बिज़ी किया हुआ है। अगर नहीं मैं उसे रहने देती, आजकल ना बहुत मुश्किल है बच्चों का, फिर उन्होंने घर बैठ के या आपस में झगड़ना होता है या उन्होंने मोबाइल के ऊपर लग जाना होता है, तो इसलिए ना फिर मैं उसे उनके पापा के साथ ही भेज देती हूँ। तो अब उसका इंतज़ार कर रही थी कि आए और सिलेंडर भरवा के लेके आए, तो बस इतनी देर में ना मैंने कहा चलो जो भी काम है वो कर लूँ। बच्चे भी अब स्कूल से आने वाले हैं, तो बस सुबह अगर मैं वो रोटी वगैरह बनाती है ना तो फिर मुझे पता चल जाना था, तो इसलिए मुझे पता नहीं चला कि आज सिलेंडर ख़त्म हो जाना है, वरना मैं रात को ही ना भरवा के रखती है, सुबह उनसे कहती तो भरवा के ला देते। चलें खैर जी, ये भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है। तो बस अब मैं इंतज़ार कर रही थी, नहीं अभी आए कोई भी, तो वाशरूम वगैरह धोने लगी थी तो मैंने देखा कि ना उसमें वो हैंड वाश कम हो गया है डिस्पेंसर में, तो मैंने कहा चलो और इसमें डाल देती हूँ। तो देखा तो वो पहले तो इसमें ये येलो कलर का डाला हुआ था, तो अब ब्लू कलर का था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हाथ ही हमने धोने हैं, तो वो मैंने उसमें डाला है, तो वो तीसरा ही कोई और कलर बन गया। तो खैर मैंने डाल दिया उसमें हैंड वाश, क्योंकि ये भी छोटे छोटे जो काम होते हैं ना ये भी करें तो ख़त्म होते हैं, वरना ये ना थोड़ा थोड़ा काम करते करते कितने काम सर पे हमारे इकट्ठे हो जाते हैं। मशीन मैंने साथ ही लगा ली थी सुबह को, तो बस थोड़े से कपड़े छत पे तो मैं बिल्कुल नहीं डालती, टेरेस में मैं बस साथ साथ फैलाती रहती हूँ। जितनी देर में वो दूसरे कपड़े धुलते हैं ना तो उतनी देर में वो सूख जाते हैं, तो बस थोड़े से रह गए थे, मैंने कहा वो भी मैं डाल दूँ। तो मशीन मैंने ना फिर ना थोड़ी देर में ना उसे बंद नहीं करती उसका ढक्कन, क्योंकि फिर ना उसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। मैंने मशीन को ऐसे ही छोड़ दिया। तो अब मैं बैठी तो मुझे याद आया, मैंने कहा मैं कल बाज़ार गई थी तो मैं स्ट्रेटनर अपना चेंज करवा के लेके आई थी। मैं पहले लेके आई थी स्ट्रेटनर, ईद पे मैं लेके आई थी, तो बच्चियों को ना ज़रूरत पड़ती है इसकी, मुझे तो खैर नहीं इसकी ज़रूरत है, लेकिन ये है कि ये भी ना अब ज़रूरत की चीज़ है। तो मैं लेके आई थी तो वो ना कुछ अच्छा नहीं निकला था, काफ़ी ना उसके वो ना ज़्यादा ना स्ट्रेट बाल अच्छे तरीके से नहीं होते थे, ना हीट होती थी उसमें। तो फिर ये मैं लेके आई हूँ, तो वो दुकानदार ने कहा कि ये काफ़ी अच्छा ना ब्रांडेड है और अच्छी क्वालिटी का है, तो फिर मैं ले तो आई हूँ लेकिन मुझे तसल्ली नहीं हुई। मैंने कहा चलो ना, मैंने फिर आके मेरे जहन से निकल गया और मैं कुछ मसरूफ़ रही हूँ, मेरा उस तरफ ध्यान ही नहीं गया, मैंने चेक ही नहीं किया। तो मैंने कहा चलो मैं ये ना आपके साथ शेयर करती हूँ और फिर मैं ना इसे चेक भी करती हूँ। तो अब मैंने ना इसे चेक किया है तो ठीक है, अब मुझे तो बेहतर लग रहा है। जो पहले मैं लेके आई थी ना वो और कंपनी का था, वो इतना अच्छा नहीं था, वो ना बच्चियों ने बाल भी स्ट्रेट किए तो नहीं उनको ना तसल्ली हुई, तो फिर मैंने कहा चलो मैं चेंज करवा के लाती हूँ। तो ये मुझे अब बेहतर लगा है। रोज़ा खुलने में काफ़ी थोड़ा टाइम रह गया था, तो फिर मैंने ना फ़ोन किया कि चलो आ जाओ साथ है ना कुछ लेते हैं ना, क्योंकि रोज़ा अफ्तार करना था बच्चियों ने। तो फिर बेटा मेरा आते वक्त है ना चाट ले आया, तो साथ ही ना आ गया था, तो मैंने कहा चलो अब सिलेंडर भरवा के ले आओ, क्योंकि खाना बनाने में तो अब काफ़ी ना देर हो गई है। तो मैंने कहा फिर मैं जल्दी से खाना भी बना लूँ। तो बस मैं अपने व्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ, मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ।